हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जेएमडी करेंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे कि जो भी हमारा करेंट अफेयर्स है उसके बारे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लाए हैं आपके लिए हम ये। ओके, तो आज बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स जो होगी हमारे कितने तारीख की, ये होगी 12 मार्च की है। ओके, तो आगे बात करते हैं 13 मार्च की, ये सभी हमारी करेंट अफेयर्स रहेंगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आगे अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। यानी हाल ही में अभी भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसके लिए हम बता दें तो किस राज्य में किया गया है, सी में, यानी गुजरात में। अभी इस प्रोजेक्ट का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है, ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग, और इस प्रोजेक्ट का नाम ये है। ओके, और याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इसके तथ्यों के बारे में। तो गुजरात में हुआ है ये ऑटोमोबाइल का इन प्लांट रेलवे का साइडिंग प्रोजेक्ट उद्घाटन। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो यह उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कहाँ पर किया गया है, गुजरात के हंसलपुर जगह पर। ओके, और ये किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इस भारत की प्लांट का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या क्या है, ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है। ओके, यह रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच का एक सहयोगात्मक पहल है। और ये किन के बीच में सहयोगात्मक यानी समझौता हुआ है, तो यह रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के में हुआ है। ओके, जी राइड के बीच एक क्या हुआ है, ये सहयोगात्मक क्या है, पहल है, और ये एक साथ मिलकर के इस पर काम करने वाले हैं। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्र के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया। यानी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्या क्रेडिट सहायता कार्यक्रम क्या किया, उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये क्रेडिट सहायता क्या किया है उन्होंने, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये किनके द्वारा लॉन्च हुआ है, तो ये है हमारे कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडवी जी के साथ हुआ है। ओके, तो मांडविया नाम है इनका, डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा क्या किया गया है, इस पहल की शुरुआत की गई है, जो क्या है, औषधि केंद्रों में क्या किया गया है, क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा हुआ है ये काम। ओके, आगे तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि डॉक्टर मनसुख मांडविया, ओके, तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्रों, ओके, औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये किसने किया है, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी है, उनके द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है जन औषधि केंद्र के लिए, जो क्या होगा, एक सहायता कार्यक्रम उद्घाटन किया इनके द्वारा हुआ है। ओके, इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ओके, और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ओके, के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो ये किन के बीच समझौता हुआ है, SIBI और PMBI के बीच, दोनों के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ओके, साथ ही उन्होंने इससे जुड़े वेबसाइट को भी लॉन्च किया, और इसके साथ ही क्या, इससे जुड़े वेबसाइट को भी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। ओके, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो करंट अफेयर्स की है। ओके, तो बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि क्या है, SBI ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो जो SBI है, SBI बैंक है, जो क्या है, उसने अभी हाल ही में अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसके बारे में बता देते हैं कि ये है आर्यन प्रो। ओके, आर्यन प्रो के साथ क्या किया है, इन्होंने SBI ने समझौता किया है, ओके, ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, इसके बारे में आपको बताते हैं कि आर्यन प्रो के साथ क्या किया, समझौता किया। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने
कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ओके, के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए, ओके, ऑपरेशन के लिए क्या आर्यन प्रो सॉल्यूशंस, ओके, के साथ क्या क्या समझौता किया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की इस डील में लाइसेंस और 6 वर्षों तक का रख रखाव शामिल होगा। ओके, आर्यन प्रो का आई कैश प्रो प्लस एडवांस क्लाउड तकनीक और माइक्रो सेवाओं पर आधारित होगा। ओके, ये चीज़ें हैं और आपके आगामी पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से सुने और याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो ओके, तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के साथ समिति की स्थापना के लिए क्या किया है, उसने समझौता किया है। तो किस देश के साथ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथे का आंसर है हमारा डी, यानी डोमिनिकन गणराज्य के साथ किया है। ओके, इसके बारे में बता देते हैं आपको तथ्य। डोमिनिकन गणराज्य के साथ क्या किया है, इसने काम किया है। ओके, तो भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति यानी जेटको, ओके, जेटको की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया, यानी भारत देश ने क्या किया, इसके साथ मिलकर के हस्ताक्षर किया है और उस देश का नाम क्या है, डोमिनिकन गणराज्य। ओके, केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष 24 जनवरी को जेटको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या कर दिया, उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है और वर्ष 24 जनवरी को जेटको की स्थापना के लिए क्या कर दिया, उन्होंने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। और ये क्या है, डोमिनिकन गणराज्य एक कैरेबियन राष्ट्र है। ओके, और डोमिनिकन गणराज्य क्या है, कैरेबियन राष्ट्र है। ओके, ये भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो करंट अफेयर्स का है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है। आगे बात करते हैं कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है। ओके, तो सिपरी एक रिपोर्ट जारी किया है जो 2019 और 23 के आधार पर है। वो क्या है, दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देशों के नाम बताता है। तो आगे बात करते हैं कि इसमें कौन सा देश है। तो इसमें बात कर लेते हैं कि हमारा जो 5वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। ओके, तो भारत देश है। ओके, बात करते हैं आगे कि भारत के बारे में। ओके, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, ओके, तो इसके द्वारा क्या है कि लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 और 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। यानी शीर्ष आयातक देश जो है कौन सा है, हथियार आयातक देश, वो क्या है, भारत है हमारा। और किस रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा साल 2019 और 23 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया। यानी 2019 और 23 में वैश्विक स्तर पर क्या किया है, हथियार आयात किया है भारत ने कितना प्रतिशत, तो 9.8% आयात किया है। भारत के बाद कौन सा देश है, सऊदी अरब है, कतर है, यूक्रेन है, फिर पाकिस्तान, फिर जापान है। ओके, फिर क्या है, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन भी है। सिपरी में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ओके, सिपरी में स्थित एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना साल क्या थी, 1966, 1966 में इसकी क्या होती थी, स्थापना हुई थी। ओके, आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन पे कि पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी। यानी हाल ही में पीएम मोदी ने क्या किया है, भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी है। तो वो कहाँ पर रखी है, गुजरात में रखा है उन्होंने। ओके, तो आगे बात करते हैं गुजरात के बारे में। ओके, कि पीएम मोदी ने, ओके, पीएम मोदी जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं, धोलेरा राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप के फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी है। ओके, तो उन्होंने ये चीज़ का क्या रखा, वहाँ पर आधारशिला रखा। यह भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी और ये भारत की क्या होगी, पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। ओके, इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक
के 3 प्रोजेक्ट शामिल है, यानी 1.5 करोड़ के अप्रोक्स, यानी 1.25 लाख करोड़ के रुपए से अधिक के क्या 3 इसमें प्रोजेक्ट क्या है शामिल है। धोलेरा यूनिट की क्षमता कितनी है, तो 50,000 वेफर स्टार्ट प्रतिमाह होगी। ओके, स्टार्टर्स क्या होगी, प्रतिमाह होगी। तो इसकी क्षमता ये है 50,000। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाइंग 91 का उद्घाटन किसने किया, यानी हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाइंग 91 का उद्घाटन किसने किया है। तो इसके बारे में बता दे तो किन्होंने किया है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ओके, इसके बारे में बात कर लेते हैं तथ्यों के बारे में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। और केंद्रीय नागर विमानन, ओके, केंद्रीय नागर विमानन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन यानी सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। तो इन्होंने किया क्या है, सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किन्होंने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और ये क्या कौन सी मंत्री है, तो केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री हैं। ओके, और गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ है। ओके, ये उद्घाटन। ओके, गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, तथा लक्षद्वीप के अगति द्वीप समूह के बीच पहली उड़ान को झंडी दिखाया गया है। ये लक्षद्वीप में भी क्या होगा, इसकी इनके बीच में क्या होगा, उड़ान भरेंगे ये लोग, और इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है इस नेता ने। ओके, आगे बात करते हैं एयरलाइन फ्लाई 91 18 मार्च को वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करेगा। और ये क्या 18 मार्च को वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करेगा। फ्लाई 91 गोवा से संचालित एयरलाइन है। ओके, और ये कहाँ से संचालित एयरलाइन है, गोवा से। ओके, इसके एमडी और सीईओ कौन है, मनोज चाको हैं। ओके, तो मनोज चाको क्या है, इसके एमडी और सीईओ है। ओके, और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे तरफ से ये जो लेटेस्ट अपडेट और करेंट अफेयर है 13 मार्च की, वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है और लेटेस्ट अपडेट अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।